इची द किलर के फाइनल पार्ट में आप सबका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इची के डर से काकीहारा की क्लैन के सभी मेंबर्स अंजोगुमी क्लैन को छोड़ के भाग गए थे। अब उनकी क्लैन में सिर्फ 4 लोग बचे हुए हैं, काकीहारा, साबुरो, कानेको एंड फुजीवारा। एंड वहीं जीजी ने इची को 6 टारगेट्स की फोटो दी थी और उनमें से 3 और 6 नंबर को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया था, जिन्हें इची ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। यहाँ जीजी ने जीरो के साथ साथ अपने ही पार्टनर नोबोरू को भी मारने का ऑर्डर दे दिया था। तो अब जीजी ने ऐसा क्यों किया और उन बाकी के 4 टारगेट्स में किन किन की फोटो है, ये सब आपको इस वीडियो में रिवील होने वाला है। और एंड में एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट आएगा जिसे देख के आप सबका दिमाग घूम जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ जैसे ही इची जीरो को मारता है वैसे ही साबुरो को कुछ अजीब सा फील होने लगता है, क्योंकि वो दोनों ट्विंस हैं। तो साबुरो तुरंत उसके पास जाने लगता है, बट वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं इची ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था और वो इन दोनों की इतनी बुरी हालत देख के बिल्कुल चौंक जाते हैं। यहाँ साबुरो उल्टा जीरो को ही जाके चाकू मारने लगता है। वो बोलता है इची ने इसे मुझसे पहले मार दिया, मैं खुद इसे मार के प्रूफ करना चाहता था कि मैं असली हूँ। तो हम देख सकते हैं कि इन्हें कितना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो खुद को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए अपने मरे हुए भाई को भी मारने लगा। एंड हमें पता ही है कि इची अपने विक्टिम्स को मारने के बाद उनकी डेड बॉडी को देख के मास्टर करता है। तो यहाँ काकीहारा उसके को देख के बोलता है कि अभी वो यहीं आसपास ही है। वो तुरंत कानेको को कॉल करके बताता है कि जीरो का भी खून हो गया है, इची यहीं कहीं आसपास ही है, जल्दी से उसे ढूंढो। तो कानेको तुरंत उसे ढूंढने लगता है और वहीं हम देखते हैं कि इची जैसे तैसे वहाँ से बच के अपने रूम में घुस जाता है और वहाँ उसे ताकेशी उस रूम में जाता हुआ देख लेता है। एंड तभी वहाँ कानेको भी आ जाता है। तो ताकेशी उससे पूछता है फादर क्या हुआ, बट यहाँ कानेको उसे अपने कमरे में जाने के लिए बोल देता है एंड इची को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता है। एंड फिर हम इची को देखते हैं, उसे जीजी का कॉल आया है। यहाँ इची बताता है कि मैंने उन दोनों को मार दिया है, लेकिन वो दूसरा आदमी कौन था, वो मुझे अच्छा इंसान लग रहा था। तो जीजी बोलता है उसके दोनों हाथ टूट गए थे तो उसे मारना ही ठीक था। तो हम देख सकते हैं कि जब तक कोई जीजी के काम आ रहा है तब तक वेल एंड गुड, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब आपका काम खत्म हो गया है तो वो तुम्हें मरवाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। फिर कानेको बाकी सबके पास पहुँच जाता है। वो उन्हें बताता है कि इची कहीं नहीं मिला। तो काकीहारा फुजीवारा और कानेको से बोलता है इन लाशों को ठिकाने लगाओ। तो फुजीवारा और कानेको दोनों उन डेड बॉडीज को गाड़ी में भर देते हैं। यहाँ फुजीवारा बिल्कुल रोने लगता है। ये सब देख के वो बिल्कुल डर गया है कि अब अगला नंबर उसका होगा। वो कानेको से बोलता है प्लीज मुझे यहाँ से भाग जाने दो, मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा, मेरी माँ अकेली है। तो कानेको मान जाता है, वो उसे जाने के लिए बोल देता है। यहाँ फुजीवारा कानेको से ही बोलता है कि तुम भी मेरे साथ भाग चलो, बट कानेको मना कर देता है। तो फुजीवारा उन डेड बॉडीज को लेके वहाँ से चला जाता है। एंड अब काकीहारा क्लैन में सिर्फ 3 लोग बचे हैं और ये सब जीजी ने एंटिसिपेट कर लिया था कि फुजीवारा भाग जाएगा। वो दूर से ये सब देख रहा होता है। वो सुजुकी को कॉल करके बताता है कि अब सिर्फ उनकी क्लैन में 3 लोग बचे हुए हैं और वो लोग भी कल तक मारे जाएंगे, तो तुम बाकी के 1.5 मिलियन ट्रांसफर कर देना। जो सुनकर सुजुकी बहुत खुश होता है। एंड इसके बाद कानेको काकीहारा को बताता है कि फुजीवारा भाग गया है। तो काकीहारा पूछता है तुमने उसे रोका नहीं? तो कानेको बोलता है नहीं, मैंने ही उसे जाने दिया, अब वो बस हम पर बोझ बनता। एंड तभी वहाँ कैरन आ जाती है। तो काकीहारा कानेको को आराम करने के लिए भेज देता है। यहाँ कैरन को भी पता चल गया है कि 2 लोग और मारे गए हैं। वो बोलती है अफवाह ये फैली हुई है कि उस हिटमैन को सुजुकी ने हायर किया है। और ये सुनते ही साबुरो एकदम गुस्सा हो जाता है। वो सुजुकी से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है। फिर कैरन बोलती है काकीहारा तुम्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेनी चाहिए, एक मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। तो वो बोलता है पहली बात उसे मॉन्स्टर मत बोलो, ये सुन के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। और दूसरी बात मुझे इची से टॉर्चर होना है ताकि मैं एक्सट्रीम डेस्पेयर महसूस कर सकूं। तो हम देख सकते हैं कि काकीहारा इची का इंतजार करके एक्साइटेड हो रहा है, क्योंकि उसे दर्द महसूस करना पसंद है और उसे अंदर से डर भी लग रहा है कि इची उसका क्या हाल करेगा। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुजुकी पर और अब वहाँ साबुरो पहुँच चुका है। वो सीधा उससे पूछता है कि तुमने जिस हिटमैन को हायर किया है वो कहाँ है। यहाँ वो जीजी की ही बात कर रहा है, बट यहाँ सुजुकी को नहीं पता है कि वो कहाँ है। उसके पास बस जीजी का नंबर है। एंड सुजुकी के बुलाने पे तो जीजी वहाँ आने वाला नहीं है। तो फिर क्या, सुजुकी जैसे ही मना करता है साबुरो उसकी खोपड़ी में चाकू घुसा देता है। जी हाँ, यही सुजुकी का दी एंड होता है। एंड इसके बाद हम जीजी को देखते हैं। वो अपने अपार्टमेंट से उस याकुजा मेंशन को देख रहा है। वो बोलता है आज के बाद ये शहर पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा। अब ये मेंशन अबेंडन हो जाएगा, जहाँ से कोई भी बिना किसी डर के गुजर पाएगा।
तो हम देख सकते हैं कि उसने पूरे याकुजा मेंशन को याकुजा से ही खाली करवा दिया है। अब उस मेंशन में सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं, जिनको भी वो आज ही इची के हाथों मरवा देगा। और इसी प्रोजेक्ट पे जीजी काम कर रहा है। इसके बाद हम इची को देखते हैं, वो कुछ खाने के लिए लेने गया हुआ है एंड तभी वहाँ उसे कानेको मिलता है। कानेको उससे बोलता है, तुमने ताकेशी को जो किक सिखाई थी उसके लिए शुक्रिया, अब वो अपने बुलीज का सामना कर पा रहा है। आगे वो बोलता है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज तुम मेरे बेटे ताकेशी का ख्याल रखना। एंड फिर वो उसे अपना एड्रेस और फोन नंबर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब सुन के इची बिल्कुल चौंक जाता है एंड इसके बाद वो भी अपने रूम में चला जाता है, जहाँ जीजी का कॉल आता है। वो बोलता है, आज तुम्हें 3 लोगों को मारना है। फर्स्ट नंबर 4 को, जिसमें साबुरो की फोटो है। सेकंड नंबर 2 को, जिसमें काकीहारा की फोटो है। उसे देख के इची बोलता है, इस आदमी ने तो मुझे बुली किया था। एंड थर्ड नंबर 5 को, जिसमें कानेको की फोटो है। एंड उसकी फोटो देख के इची बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है, ये मेरा दोस्त है, वो एक अच्छा इंसान है, मैं इसे नहीं मारूंगा। तो जीजी फिर से उसे उसके पास्ट के बुलीज की याद दिला के उसे कानेको को मारने के लिए उकसाने लगता है। वो बोलता है, ये एक ट्रेटर है, जैसे तुम्हारे दोस्त ने स्कूल में तुम्हें धोखा दिया था वैसे ही ये भी तुम्हें धोखा देगा। और ये सब सुन के इची बोलता है, लेकिन मिस्टर कानेको अलग हैं। तो जीजी बोलता है, नहीं, तुम्हें इन्हें मारना ही होगा, अपना बदला लेना होगा। मैं तुम्हें टाइम और लोकेशन बताऊंगा, तब तक तुम वहीं इंतजार करो। एंड इतना बोल के वो फोन काट देता है। इसके बाद हम काकीहारा और साबुरो को देखते हैं, जहाँ उसे कैरन का फोन आता है। वो बोलती है कि मुझे इची की लोकेशन का पता चल गया है, वो उसी मेंशन में छुपा हुआ है, वो फुनाकी क्लैन के किसी रूम में छुपा हुआ है। एंड ये सुनते ही वो कानेको को लेके इची को ढूंढने निकल जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कैरन को कैसे पता चला कि इची इसी मेंशन में छुपा हुआ है। तो सब्र करो, अभी सब कुछ रिवील होने वाला है। इसके बाद हम वापस से इची को देखते हैं। उसे फिर से ताचिबाना का फोन आता है, जहाँ वो उसे फिर से अपने स्कूल के बुलीज के बारे में बताने लगती है कि कैसे उसके साथ उसके क्लासमेट्स ने क्या क्या किया था। उसे और एक लड़के को वो सब बहुत ही गंदी तरह से बुली करते थे, जहाँ वो सोच रही थी कि वो लड़का उसे बचाएगा, बट वो चुपचाप डर के मारे उसे देखता रहा। वो बोलती है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। एंड ये सब सुन के इची समझ जाता है कि यही उसकी क्लासमेट ताचिबाना है। वो बोलता है, आप ही ताचिबाना हो ना, बट यहाँ वो मना करने लगती है। तो इची बोलता है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। लेकिन तब तक वो फोन काट देती है। एंड वहीं दूसरी तरफ कानेको, काकीहारा और साबुरो अलग अलग रूम में इची को ढूंढ रहे हैं। यहाँ उन सबकी फटी पड़ी है कि पता नहीं कब कहाँ से इची प्रकट हो जाए। यहाँ हम पहली बार काकीहारा को इतना डरा हुआ देखते हैं। इसके बाद कानेको अपने बेटे के पास जाता है, जहाँ ताकेशी उससे बोलता है, फादर, आज मुझे किसी ने भी बुली नहीं किया। तो कानेको बोलता है, बहुत बढ़िया। आगे वो बोलता है, क्या तुम्हें वो भैया याद हैं जिन्होंने तुम्हें ये किक मारना सिखाया था? तो वो बोलता है, हाँ। तो कानेको बोलता है, अगर तुम्हें उनका कॉल आए तो वो जैसा बोले बिल्कुल वैसा करना। और ये सुनते ही ताकेशी बोलता है, लेकिन वो भैया तो यहीं रहते हैं, मैंने कल उन्हें एक रूम में जाते हुए देखा था। उन्होंने एक अजीब सा काला कपड़ा पहन रखा था और उनके जूतों में बहुत सारा खून लगा हुआ था। एंड ये सुनते ही कानेको के होश उड़ जाते हैं कि वो ही इची द किलर है। वो उससे पूछता है कि वो किस रूम में है। तो ताकेशी उसे दिखाता है एंड फिर वो उसे अपने रूम में जाने के लिए बोल देता है कि बाहर मत आना। एंड अब इची को जीजी का फोन आ चुका है, यानी कि अब उसे इन्हें खत्म करने का ऑर्डर मिल गया है। यहाँ कानेको उस रूम में चेक करने पहुँच जाता है, बट उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है, क्योंकि इची ऑलरेडी साबुरो और काकीहारा के पास पहुँच गया है। वो अचानक से साबुरो पर अपने ब्लेड वाले शूज से अटैक कर देता है, लेकिन साबुरो उसे अपने चाकू से रोक लेता है। और ये देख के काकीहारा बिल्कुल डर जाता है। वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है। वो बाहर जाके गेट बंद कर लेता है। वो बोलता है, आखिर ये कैसे जूते हैं? और उसे ऐसे सामने से जीजी देख रहा है। एंड वहीं दूसरी तरफ साबुरो ने जैसे तैसे इची के पैर को रोक लिया है। वो उससे बोलता है, मैं तुझे मार के प्रूफ कर दूंगा कि मैं ओरिजिनल हूँ। एंड तभी इची उसे एक और किक मारता है, बट साबुरो उसे डॉज कर लेता है। अब भाई मानना पड़ेगा, साबुरो ही पहला ऐसा इंसान है जो इची की किक से बच पाया। ओ सॉरी, इस किक से उसके सर के ऊपर का हिस्सा कट चुका है, जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर इची काकीहारा के पीछे जाने लगता है। वो जैसे ही गेट खोलता है, तभी काकीहारा तुरंत उसकी नाक में अपनी नीडल घुसा देता है। एंड यहाँ इची की शक्ल देख के काकीहारा और भी डर जाता है कि ये तो एक छोटा बच्चा ही है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा किलर। एंड फिर इची एक किक में उस गेट को बीच में से काट देता है एंड वो रोते हुए बाहर निकलता है। उसे देख के काकीहारा बोलता है, मैं जिसका इंतजार कर रहा था वो ऐसा होगा मैंने ये इमेजिन
इमेजिन नहीं किया था। तो अब काकीहारा की और फटती जा रही है। यहाँ इची बोलता है, ताकीहारा तुम हमेशा मुझे बुली करते हो। तो हम देख सकते हैं कि अब इची अपने किलिंग जोन में जा चुका है। अब वो काकीहारा को अपने स्कूल टाइम का बुली समझने लगा है। यहाँ इची एक किक में काकीहारा का हाथ काट देता है एंड फिर उसके मुंह पे एक किक मारता है, लेकिन क्योंकि काकीहारा का मुंह पूरा कटा हुआ है तो वो मुंह खोल के बच जाता है एंड ये देख के वो और ज्यादा कांपने लगता है। वो बोलता है, यह किस तरह का वायलेंस है। और ये सब सामने की बालकनी से देख के जीजी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। और यहाँ इची को हार्ड देख के काकीहारा भी एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है, मैं तुम्हारे जैसे का ही इंतजार कर रहा था एंड वो उसके हाथ में नीडल घुसा देता है और फिर वो उसके सर में भी नीडल घुसाने वाला होता है, बट इची उसका हाथ पकड़ लेता है। तो काकीहारा अपने कटे हुए हाथ से उसके मुंह पे मारता है एंड तभी वहाँ कानिको भी आ जाता है। वो इची पर बंदूक तान देता है। वो बोलता है, शिरोइशी तो तुम ही इची हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। तो काकीहारा बोलता है, कानिको जल्दी से इसे गोली मार दो, लेकिन यहाँ इची मना करने लगता है, नहीं कानिको हम फ्रेंड्स हैं। और ये सुनते ही कानिको गोली चला देता है जो इची के पीठ पे लग जाती है, बट क्योंकि वो उसका आर्मर है तो वो गोली उसके शरीर में नहीं घुसती है। एंड ये देख के इची फिर से अपने किलिंग जोन में चला जाता है, जहाँ वो कानिको को भी अपने स्कूल का दोस्त समझने लगता है जिसने उसे धोखा दिया था। एंड अब क्या होने वाला है ये तो हम सब जानते ही है। इची भागते हुए कानिको की तरफ जाने लगता है तो कानिको फिर से शूट कर देता है, बट इस बार इची उसे डॉज करके कानिको का एक पैर काट देता है एंड फिर एक लात में उसकी गर्दन काट देता है, जहाँ कानिको मरते मरते बोलता है कि ताकेशी का ख्याल रखना। एंड उसे मारने के बाद इची और तेज तेज रोने लगता है। तो काकीहारा बोलता है, मेरे बारे में मत भूलो। एंड ये सुनते ही इची एकदम गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एंड वो काकीहारा को लात मारने वाला होता है, लेकिन काकीहारा उसे अपने मुंह से रोक लेता है एंड उसे बहुत तेज से दांत काटने लगता है। तो इची अपना पैर बहुत तेज हिलाने लगता है, जिससे काकीहारा के सारे दांत टूट जाते हैं। एंड फिर वो उसे एक भर के लात मारता है, जिससे उसके सारे कपड़े और उसका बीच में से कट जाता है। और ये सब देख के जीजी एंजॉय कर रहा है। एंड अब जाके फाइनली काकीहारा को दर्द महसूस होता है। वो इस दर्द को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। वो इची को देखते ही वहाँ से भागने लगता है। वो जीजी से चिल्ला के बोलता है कि इची को रुकने के लिए बोल दो, बट यहाँ जीजी कुछ भी नहीं करता है। वो बस सामने खड़ा होके एंजॉय कर रहा है। एंड फिर इची भी काकीहारा के पीछे भागने लगता है, लेकिन काकीहारा इची के डर से 18वें फ्लोर से ही कूद जाता है। वो सामने वाली बिल्डिंग को पकड़ के लटक जाता है, बट इची फिर भी नहीं रुकता है। वो उसे पत्थर मारना शुरू कर देता है। एंड जब उनसे भी कुछ नहीं होता है तो वो अपना एक जूता निकाल के उसकी उंगलियों पर फेंक देता है, जिससे उसकी 3 उंगलियां कट जाती हैं। एंड अब वो बस अपनी एक उंगली और अंगूठे के सहारे ही लटका हुआ है, और वो एक उंगली से कब तक ही अपना पूरा बॉडी वेट रोक पाएगा। तो फाइनली वो 18वें फ्लोर से गिर जाता है एंड यहीं काकीहारा की मौत हो जाती है। तो अब फाइनली जीजी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। उसने इची का इस्तेमाल करके पूरे याकुजा मेंशन को खाली करवा दिया ताकि ये जगह और ज्यादा सेफ हो सके, ऐसा उसका मानना है। एंड इसके बाद इची वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ताकेशी आ जाता है। वो इची को देख के बोलता है, आप फिर से रो रहे हो, आपके जूतों में फिर से खून लगा हुआ है। फिर आगे वो बोलता है, आपने मुझे जो किक सिखाई थी मैंने उससे अपने पुलिस का सामना किया। तो इची को कानिको की बात याद आती है कि उसने कहा था कि ताकेशी का ख्याल रखना। तो वो उससे बोलता है, तुम बहुत ही कमाल के हो। एंड इतना बोल के वो अपने रूम में जाने लगता है। तो ताकेशी उससे पूछता है कि क्या आपने मेरे फादर को देखा है, बट यहाँ इची कोई जवाब नहीं देता है। वो अपने रूम में चला जाता है एंड फिर उसे ताचिबाना का फोन आता है। इची बोलता है, मैंने उन सभी बुलीज को खत्म कर दिया, क्या अब तुम खुश हो। तो वो बोलती है, हाँ मैं खुश हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो इची बोलता है, मैं भी। एंड फिर वो इची को एक एड्रेस पर बुलाती है एंड इतना बोल के वो फोन काट देती है। और यही हमें रिवील होता है कि ये ताचिबाना कोई और नहीं कैरन है। जी हाँ, वो जीजी के कहने पर ताचिबाना बनने का नाटक कर रही थी ताकि वो इची से बात करके उसे उसके स्कूल के बुलीज की याद दिला सके। एंड फिर जीजी इची को अपने फायदे के लिए यूज कर सके। एंड जीजी की वजह से ही कैरन को इची का पता चला था कि वो मेंशन में है, और जीजी के ही कहने पर उसने काकीहारा को कॉल करके उन्हें गुमराह किया। तो जीजी ही चारों तरफ से सबको मैनिपुलेट कर रहा था। वो कैरन से झूठ बोलता है कि इची एक पॉलिटिशियन का बेटा है, वो तुमसे ये सब बात करने के बहुत सारे पैसे दे रहा है, तो इसीलिए अब तुम्हें उससे मिलने जाना है और उससे पैसे लेके आना है। लेकिन ये सुनते ही वो बहुत डर जाती है। तो जीजी बोलता है, तुम ये गन ले जाओ, अगर कुछ भी गलत लगे
तो उसे वहीं शूट कर देना। एंड फिर क्या, पैसों के लालच में आके वो उससे मिलने चली जाती है और वहीं अब इची भी उससे मिलने के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन तभी उसे जीजी का फोन आता है। तो हमने देखा था कि जीजी ने इची को 6 टारगेट्स की फोटो दी थी, जिनमें से नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 को इची ने सक्सेसफुली मार दिया है। एंड अब बस टारगेट नंबर 1 बचा हुआ है। तो उसमें किसकी फोटो है? यहाँ उसी को मारने का ऑर्डर देने के लिए जीजी ने फोन किया है। वो बोलता है तुम्हें अभी एक और टारगेट को मारना है, नंबर 1 को खोलो। एंड उसमें किसी और की नहीं बल्कि कैरन की फोटो है। जी हाँ, जीजी ने अब कैरन का भी इस्तेमाल कर लिया है, तो अब उसे उसका भी कोई काम नहीं है। वो बोलता है ये तुम्हारी स्कूलमेट ताचिबाना की तरह ही है, जिसे दर्द महसूस करना है, डेस्परेट फील करना है, तो उसकी विश पूरी करो उसे खत्म करके। एंड फिर क्या, इची वहाँ के लिए निकल जाता है। एंड शैडो 501 में कैरन उसका ऑलरेडी इंतजार कर रही है। वो गन लेके रेडी है कि अगर इची ने कुछ गलत किया तो वो तुरंत उसे शूट कर देगी। एंड अब इची भी वहाँ पहुँच जाता है। वो बोलती है क्या तुम जल्दी से पैसे रख के जा सकते हो? बट यहाँ इची को पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो बोलता है सॉरी, मैं आपको सफर करता हुआ देख रहा था। एंड फिर वो अपने जूते के ब्लेड्स खोल देता है, जो देख के कैरन बिल्कुल डर जाती है। वो उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन उसके शूट करने से पहले ही इची अपनी किक से उसका हाथ साइड कर देता है, जिससे वो गोली कहीं और लग जाती है। एंड फिर वो सीधा अपना जूता उसकी गर्दन में घुसा देता है और इसी के साथ टारगेट नंबर 1 कैरन भी मारी जाती है। एंड फिर हम जीजी को देखते हैं। वो बोलता है इची इस आखिरी मिशन के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो एक किलिंग मशीन बन गया है, वो मेरी सारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करेगा। बट अगर मैं एक और किलिंग मशीन ढूंढ लूं तो वो बुरा नहीं होगा। एंड फिर क्या, जीजी ताकेशी से मिलने पहुंच जाता है। जी हाँ, अब वो ताकेशी को भी मैनिपुलेट करेगा ताकि वो उसे भी इची की तरह ही एक किलिंग मशीन बना सके, उसे भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जीजी को ये सब करके क्या मिलेगा, वो ये सब क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब है कि उसे ये सब करके सुकून मिलेगा कि वो जो चाहे वो कर सकता है, सब कुछ उसके तरीके से हो रहा है, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। एंड फिर क्या, वो ताकेशी से झूठ बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ, उन्होंने मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए बोला है। एंड ताकेशी उस पर विश्वास करके जाने लगता है। और अब 3 साल बीत जाते हैं। हम उसी याकुजा मेंशन को देखते हैं, जहाँ अब वो मेंशन एक नॉर्मल अपार्टमेंट बन चुका है, जहाँ नॉर्मल लोग अपनी फैमिलीज के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। ये सब जीजी दूर से देख के बोलता है कि ये मेरी क्रिएशन है। एंड यही हमें पता लगता है कि अब इची ने किलिंग करना बंद कर दिया है, अब वो अपने पास्ट और प्रेजेंट में फर्क समझने लगा है। एंड यही हमें पता लगता है कि इन 3 सालों में इची बिल्कुल बदल चुका है, अब उसने किलिंग करना बंद कर दिया है, अब वो अपने पास्ट और प्रेजेंट में फर्क समझने लगा है। तो अब जीजी उसे मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन वहीं अब जीजी के पास कोई और है, जी हाँ, ताकेशी। तो अब जीजी उसे ट्रेन कर रहा है ताकि अब वो ताकेशी को इची के तरह मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा सके। यहाँ हम इची को देखते हैं, वो अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन वहीं ताकेशी इतनी छोटी उम्र से ही किलिंग्स करने लगा है। तो जीजी ने अपने एक किलिंग मशीन के जाते ही एक दूसरे बच्चे को ट्रेन करने लगा ताकि वो उसे इची से भी ज्यादा खतरनाक किलर बना सके। एंड इसी के साथ ये मांगा यहीं खत्म होती है। सो आई होप कि आपको ये मांगा पसंद आई होगी। एंड ऐसी और भी सैड, डिप्रेसिंग, हॉरर, थ्रिलर, हर जॉनरा की मांगा एंजॉय करने के लिए आप मेरी इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको वहीं मिलूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।